ब्लड में ऑक्सीजन की कमी, यह वो समस्या है जिसने पूरे विश्व को और खास तौर से भारत देश को हिला के रख दिया है, व्यवस्था को ध्वस्त कर दिया है इस समस्या ने। आज हम साथियों आपको 20 ऐसी बातें बताएंगे जो आप अपनी ऑक्सीजन को अपने घर पे नॉर्मल रख सकते हैं। मेरी एक शर्त है आपसे, अगर आप ये वीडियो देखें तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि मुझे पता है आपको ये वीडियो लाभकारी लगेगा और यह इस विश्व के परिवार के हर व्यक्ति के लिए लाभकारी सिद्ध होना चाहिए। साथियों, ऑक्सीजन का ब्लड में प्रॉपर सैचुरेशन होना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है। अगर आपके ब्लड में ऑक्सीजन का प्रॉपर सैचुरेशन है, यह यूँ कहें कि आपका ब्लड प्रॉपरली ऑक्सीजन सैचुरेटेड है, तो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। शरीर में इम्यूनिटी बढ़ाने का, इम्यूनिटी को मेंटेन करने का सबसे बड़ा फैक्टर ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है। बहुत गंभीर विषय है साथियों ये, कि ब्लड का ऑक्सीजनेशन सेल्स को रिजुविनेशन के लिए ज़रूरी है। रोज़ जब आप रात में सोते हैं तो आपकी सारी ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, और यह आपको ऊर्जावान बनाने के लिए ज़रूरी है। तो आज साथियों हम ऐसी आपको 20 रास्ते बताएंगे, 20 तरीके बताएंगे जिनको आप घर में ही ध्यान रख के अपने ऑक्सीजन की वैल्यूज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। उनके सैचुरेशन को आप 98, 96 जो कि नॉर्मल ऑक्सीजन सैचुरेशन होता है ब्लड में, उसको मेंटेन रख सकते हैं। और यदि साथियों यहाँ हम लोग नहीं रख पाएंगे तो हम लोगों को होगा हाइपोक्सीमिया और हाइपोक्सिया। ये दोनों टर्म साथियों जानलेवा हैं। आज के वक्त में बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप इन टर्म्स को जानें। ये आज एक डॉक्टर के लिए ही ज़रूरी नहीं है कि हाइपोक्सीमिया क्या होता है, हाइपोक्सिया क्या होता है वो जाने। ये आपके लिए भी ज़रूरी है। आम जनता, आम मीन्स जो मेडिकल फील्ड को बिलोंग नहीं करते, उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि ये हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, दोस्तों, रिश्तेदारों, समाज में लोगों को हो रहा है, जिससे उनकी मौत हो रही है। तो साथियों, हाइपोक्सीमिया वो होता है जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाता है, और हाइपोक्सिया वो स्टेट होती है जब आपके मस्कुलर टिश्यू में, ये और वर्स्ट कंडीशन है, जब आपके मस्कुलर टिश्यू में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है। तो साथियों, ऑक्सीजन को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, और आज हम आपको 20 रास्ते बताएंगे जिससे आप अपनी ऑक्सीजन को ब्लड में सैचुरेशन नॉर्मल रख सकते हैं। सबसे पहले साथियों बात कर लेते हैं उन कारणों की जिससे ऑक्सीजन हमारे सेल्स में और ब्लड में कम होता है। साथियों, ओटो वारबर्ग, नोबेल प्राइज विनर, नोबेल साइंस का प्राइज, जिनको नोबेल प्राइज मिला था साइंस की फील्ड में, उन्होंने ये बात लिखी है कि अब जो है वो कैंसर के कारण रहस्य नहीं बचा। होता क्या है साथियों, जिनकी फिटनेस अच्छी नहीं होती है बॉडी की, मैं कारण की बात कर रहा हूँ साथियों, गौर कीजिएगा, जिसकी बॉडी की फिटनेस अच्छी नहीं होती, जिसका बॉडी फिट नहीं होता है, उसके कोशिका के चारों तरफ कार्सिनोजन जमा होने लगते हैं, प्रत्येक कोशिका, प्रत्येक सेल के अराउंड, और यह उस सेल के ऑक्सीजनेशन को डिप्राइव कर देते हैं, ऑक्सीजनेशन नहीं होने देते हैं। यही साथियों कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। ओटो वारबर्ग ने यह कहा था और उसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला था साइंस का। तो साथियों, आपके शरीर का फिट ना होना आपके ब्लड सैचुरेशन में ऑक्सीजन की कमी के होने का सबसे बड़ा कारण है।
अब चलते हैं साथियों उस सफ़र पे जिस पे आपको बताते हैं 20 ऐसे तरीके कि आप अपने शरीर को अपने ब्लड को ऑक्सीजनेट रख सकते हैं। और जब ब्लड ऑक्सीजनेट रहेगा तो आपका शरीर रिजुविनेट रहेगा, आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। साथियों, ये घरेलू बातों पे आपका ध्यान दिलाने से पहले एक बात मैं कह दूं, यह वीडियो किसी भी मेडिकल एडवाइस का विकल्प नहीं है। जिसको सीरियस ऑक्सीजन लेवल्स की कमी है उसको ऑक्सीजन सपोर्ट या जो भी उनका डॉक्टर कहे उसी रास्ते पे चलना है। ये उनके लिए है जिनका ऑक्सीजन ठीक है और वह इसको ठीक रखें। इसके लिए वो घर में क्या कर सकते हैं, इस वीडियो का विषय ये है, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है क्योंकि ऑक्सीजन उन्हीं का गिर रहा है जिनका कभी ठीक था। तो चलते हैं साथियों सफ़र पे जिस पे आपको बताते हैं 20 ऐसी बातें जो आपके ऑक्सीजन लेवल को ब्लड में ठीक रखेंगी घर बैठे आपके लिए। नंबर 1 बात साथियों, आपको अपने बॉडी को फिट रखना पड़ेगा, शेप में रखना पड़ेगा। बेडौल शरीर, फ्लैबी शरीर में ऑक्सीजन के कम होने की ज़्यादा संभावना है, ऑक्सीजन सैचुरेशन की। तो हमको फिट रखना पड़ेगा और हफ्ते में 3 दिन हमको अपने शरीर को लिमिट से ज़्यादा खींचना पड़ेगा, मतलब तगड़ी वाली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ये गोल्डन रूल है साथियों कि 3 दिन आप हार्श एक्सरसाइज करिए, 3 दिन आप कम एक्सरसाइज करिए, लेकिन 3 दिन आप अपने शरीर को खींचिए। ये पहला रास्ता है आपके ब्लड के प्रॉपर ऑक्सीजनेशन के लिए। यदि साथियों हम लोगों को अपने ब्लड में ऑक्सीजन को नॉर्मल रखना है तो हमें खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा। हमको ऑक्सीजनेटेड फूड्स लेने पड़ेंगे। यह साथियों बहुत कारगर विधि है आपके ऑक्सीजन को मेंटेन रखने की। तमाम आज का मौसम है, अदरक, नींबू, पुदीना, ब्रोकली, तमाम सब्जियां, हरी बीन्स, स्प्राउट्स, यह सब ऑक्सीजनेटेड फूड्स होते हैं। लाइव फूड्स जो होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड फूड होते हैं। लाइव फूड्स क्या होते हैं, जिनका आप जब खेत से काट के बाज़ार से खरीद के घर ले जाते हैं तब भी वो ग्रो करते रहते हैं, उनको लाइव फूड्स कहते हैं। और हम लोग जो जैसे मूली लाते हैं ऊपर की पत्तियां तोड़ देते हैं, गोभी लाते हैं उसकी पत्तियां तोड़ देते हैं, वो नहीं तोड़नी चाहिए जब तक आप पकाने की स्थिति में ना हो। मान लीजिए 2 दिन की सब्जी रखी है तो आप उन जो वो हैं पत्तियां हैं उसकी, उनको तोड़िए मत। उनसे आपके फूड का ऑक्सीजनेशन होता है, वो तरोताज़ा बने रहते हैं। आप नोटिस करिएगा, हम जगह बचाने के लिए, पॉलीथीन में जगह बचाने के लिए, झोले में जगह बचाने के लिए बाज़ार से सारी पत्तियां तोड़ के पौधे वो सब्जियां फल लाते हैं। अगर आपको अवेलेबल हो तो आप पत्तियों समेत फल को लाइए, सब्जी को लाइए, वो ऑक्सीजनेटेड होती है और उसका सेवन करिए। साथियों, ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है, विश्व प्रसिद्ध उपाय है बडविक डाइट। जोहाना बडविक जी जो 7 टाइम्स जिन्हें नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेशन हुआ था, उन्होंने यह डाइट दी थी और इस डाइट ने जो है ऑक्सीजन सैचुरेशन को बढ़ा के कैंसर ट्रीटमेंट में एक रेवोल्यूशन ला दिया था। अगर साथियों हमको अपने ब्लड में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को बढ़ाना है, सैचुरेशन को बढ़ाना है, तो हमको बडविक डाइट लेने का एक विकल्प है। बडविक डाइट ये कहती है साथियों कि जो सल्फर रिच फूड होते हैं, हाई सल्फर कंटेंट फूड होते हैं, वह ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन को बढ़ाते हैं। अब सल्फर रिच फूड्स कौन से होते हैं? सल्फर रिच फूड साथियों जो फर्मेंटेड फूड्स होते हैं, जैसे फर्मेंटेड चीज़ और फर्मेंटेड योगर्ट, यानी पनीर और दही। जब आप फर्मेंटेड दही या फर्मेंटेड पनीर का सेवन करते हैं तो आप सल्फर रिच फूड का सेवन कर रहे हैं। और सल्फर रिच फूड साथियों आपके ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन को बढ़ाता है। ये जोहाना बडविक जी ने कहा है, जो 7 टाइम्स नोबेल प्राइज की साइंस में नॉमिनी रही हैं, नॉमिनेशन उनको मिला था। आप साथियों यह कार्य कर सकते हैं। इसमें आप
योगर्ट ले लें फर्मेंटेड, थोड़ा चीज़ ले लें, उसमें फ्लैक्स सीड का ऑयल डाल लें और इसका आप सेवन करें। यह आपके शरीर में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं उनको सॉल्युबल बना देता है और इससे आपका ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बढ़ सकता है। कैंसर के मरीजों में इस डाइट ने रेवोल्यूशन लाया था साथियों, क्योंकि कैंसर का सबसे बड़ा कॉज साइंस ने यही माना है कि जब आपका ब्लड का, आपके सेल्स का ऑक्सीजनेशन नहीं हो पाता है, सेल के चारों तरफ कार्सिनोजेन जमा हो जाते हैं। डॉक्टर विलमाउंट ने कहा था सेल के चारों ओर कार्सिनोजेन जमे हो जाते हैं तो उस सेल को वो ऑक्सीजन से डिप्राइव कर देते हैं और वो 60% केसेस में कैंसर का कारण होता है। तो साथियों, यह बडविक डाइट बहुत अच्छी डाइट है, इसका इस्तेमाल करके आप अपने ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं। साथियों, अगली बात जो आती है, आपको अपने बॉडी का पीएच एल्कलाइन रखना पड़ेगा। जो हमारा सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है, जो हमारे ब्रेन का एनवायरनमेंट होता है, वो उसका पीएच 7.4 होता है। जो साथी हमारे साइंस से संबंधित हैं, अब तो सभी 10 तक तो सभी लोग साइंस पढ़ते हैं, पीएच होता है 0 से लेके 14 तक। 7 न्यूट्रल होता है, 7 के नीचे एसिडिक होता है, 7 के ऊपर एल्कलाइन होता है। 7.4 वो वैल्यू है जो आपके अपने बॉडी की पीएच को रखना पड़ेगा। डॉक्टर वारबर्ग को साथियों नोबेल प्राइज मिला था साइंस की इस खोज के लिए कि उन्होंने कहा था कि जिन सेल्स में पीएच एसिडिक हो जाता है, 7 के नीचे गिर जाता है, वो सेल्स 60% कम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। आप गूगल कर लीजिएगा डॉक्टर वारबर्ग की ये बात। तो हमें अपने बॉडी को एल्कलाइन रखना पड़ेगा और एल्कलाइन सेल्स 20 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन होल्ड करते हैं उन सेल्स के बनिस्बत जो एसिडिक होते हैं। ये भी आप गूगल कर लीजिएगा। और साथियों, सबसे अच्छा अपने बॉडी को एल्कलाइन रखने का तरीका है कि आप मीठी चीज़ों को खाना कम कर दीजिए, शक्कर को खाना कम कर दीजिए, इन चीज़ों को खाना कम कर दीजिए, चॉकलेट्स, पेस्ट्रीज ये सब कम कर दीजिए, तो आपका शरीर एसिडिक नहीं रहेगा, एल्कलाइन रहेगा। आप पैथोलॉजी जाके इसका चेकअप भी करा सकते हैं। एक साथियों, जो बड़े लोगों की पहचान है कि एसी चला के और सारे दरवाजे बंद करके सोते हैं, और ऐसे में साथियों वो लोग जो नेसेंट ऑक्सीजन सुबह 5 बजे की ऑक्सीजन होती है उससे डिप्राइव हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की जो ऑक्सीजन होती है, जिस समय 40% नेसेंट ऑक्सीजन, कुल ऑक्सीजन का 40% नेसेंट यानी फ्री ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में होती है, आप उसका आनंद नहीं ले पाते। आप बहुत महंगा फ्लैट खरीदते हैं, बहुत महंगा मकान खरीदते हैं, चारों तरफ उसके पार्क बनाते हैं, पार्क की सराउंडिंग में रहते हैं, बिल्डिंग में मेंटेनेंस में पार्क में पैसा देते हैं, लेकिन अंत में आप सारे दरवाजे खिड़की बंद करके सो जाते हैं और आप उस पैसे का लाभ नहीं ले पाते और उल्टे अस्पताल जाके ज़्यादा पैसा देते हैं। तो साथियों, आपको, अब मैं ये नहीं कहता सारे खिड़की दरवाजे आप खोल दीजिए, आजकल का माहौल ख़राब है, चोरी चरम पे है, लोगों पास खाने को नहीं है, लोग डकैती डाल रहे हैं, लोग चोरी कर रहे हैं, हालांकि वो जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन जो खिड़की आप खोल सकते हैं, जो विंडो आप खोल सकते हैं, उसको आप रात में खोल के सोएं। आप इस छोटी सी बात से बहुत फ़र्क पाएंगे, आप मेरा यकीन करिए, आप करके देखिए। मैं जो कहता हूँ पूरे एतबार और पूरे जिम्मेदारी से कहता हूँ, तो थोड़ा सा खिड़की दरवाज़ों को पूरा बंद ना करिए, या फिर जैसे 3-4 बजे एक बार उठिए, जब तक एसी में सो लिए, सुबह मौसम ठंडा हो जाता है तो आप अपने खिड़की दरवाजे खोल दीजिए। अगली बात साथियों जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके ब्लड में सैचुरेशन ऑक्सीजन का मेंटेन रखने के लिए, वह है सांस, ब्रीदिंग। आपको योगिक ब्रीदिंग की तरफ आना पड़ेगा। आपको कपालभाति, अनुलोम विलोम और भस्त्रिका आसन करने पड़ेंगे, क्योंकि इनका महत्व भी आप समझ लीजिए। नॉर्मली हम लोग
13 से 18 टाइम्स ब्रीथ करते हैं, लेकिन जब आप ये आसन करते हैं तो आप सीख जाते हैं 7 से 8 बार गहरी ब्रीथ करना, गहरी सांस लेना। जो आपकी टाइडल वॉल्यूम होती है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसको भी आप अप्लाई करने लगते हैं। हमारे लंग्स की टाइडल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम जो है वो 48 ml होती है, वाइटल कैपेसिटी 48 ml होती है, और हम लोग केवल 10% जो टाइडल वॉल्यूम होती है, केवल 10% सांस लेते और निकालते, बाकी हवा फेफड़ों में वही रहती जो है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और तमाम तरह की वॉल्यूम्स। हमें टाइडल वॉल्यूम को अगर बढ़ाना है, जो कि केवल 10% हम लोग इस्तेमाल करते हैं, नॉर्मल जो सांस लेते हैं और जो निकालते हैं, तो हमको योगिक ब्रीदिंग की तरफ आना पड़ेगा। उपनिषद में लिखा है साथियों, 800 BC में लिखी हुई उपनिषद है जो, उसमें लिखा है ब्रीथ इज लाइफ, ब्रेथ इज लाइफ। एक तो इसका मतलब है कि ब्रेथ इज लाइफ और ब्रेथ इज लिविंग। ब्रेथ, वो ब्रेथ जो आपको जिंदा रखे, कॉन्शियस रखे, वो योगिक ब्रीदिंग है साथियों। ऑक्सीजन सैचुरेशन साथियों, यदि आपको अपने बॉडी में अच्छा रखना है, ब्लड में अच्छा रहना है, तो आपको मुस्कुराना पड़ेगा। हाइपर वेंटिलेशन का सबसे अच्छा तरीका मुस्कुराना है। जब आप मुस्कुराते हैं तो बहुत सारी हवा अंदर खींच लेते हैं, तो आप मुस्कुराते रहिए। और हमारे शहर में तो कहा जाता है कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। तो मुस्कुराना एक बहुत अच्छा तरीका है ऑक्सीजन सैचुरेशन को बढ़ाने का, अपने मन, आत्मा, शरीर तीनों की संतुष्टि का, तीनों की तृप्ति का, तीनों की वेलबींग का। हमें साथियों अपने घर पल्स ऑक्सीमीटर रखना पड़ेगा, ये समय की मांग है। हमें 2-2.5 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, एक पल्स ऑक्सीमीटर रखना पड़ेगा और अपनी ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेंटेन रखना पड़ेगा। ये भी बहुत स्पेशल पहलू है, बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है ऑक्सीजन के सैचुरेशन को ब्लड में मेंटेन रखने का। जब आपको मालूम ही नहीं होगा तो आप ऑक्सीजन कैसे मेंटेन रखेंगे, कब घट रही है, कब बढ़ रही है। तो ये भी एक पॉइंट है, एक तरीका है आपके ऑक्सीजन को ब्लड में बढ़ाए रखने का। यदि साथियों आपको अपने ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेंटेन रखना है, जिसका कम है उसको बढ़ाना है, तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपनाना पड़ेगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है कि जैसे दिन में 4 बार ना खा के 2 बार खाना, और सोने से 3 घंटा पहले खाना। मान लीजिए आप 10 बजे सोते हैं, आप 7 बजे तक खाना खा लें, और क्योंकि 2 ही टाइम खाना है तो अगला खाना आप 10-11 बजे खाएंगे, तो बीच में आपको 12 घंटे का एक फास्ट मिल जाएगा। उस फास्ट में क्या होगा, शरीर जो बैड टिश्यू है, फैटी टिश्यू है जो शरीर में डिपॉजिट है, उससे एनर्जी सेल्स लेंगे। तो आपका जो रिजर्व सोर्स जिसकी क्वालिटी ख़राब हो रही थी, वो ख़राब क्वालिटी की चीज़ भी इस्तेमाल हो जाएगी, और फिर जो इकट्ठा होगी वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ होगी। ओल्ड इज़ गोल्ड कहावत है कहीं कहीं, लेकिन ओल्ड इज़ बैड। सड़ा हुआ खाना खाइए तो वो आपका पेट खराब होना है। तो ओल्ड इज़ गोल्ड कहीं पे सही है, कहीं पे गलत है, लेकिन उसका सेंस सही है। पुरानी चीज़ें, पुराने लोगों के बीच हम सबको रहना चाहिए। मैं आपको बताऊं, मेरा जीवन बुजुर्गों के बीच बीता है। मैंने कभी अपने बराबर की उम्र वालों से मेरी दोस्ती नहीं रही, दोस्ती हमारी बुजुर्गों से ज़्यादा रहती थी। तो हो सकता है मुझे आपको मेरी बातें भी पुराने ख्यालात की लगें, लेकिन जो है सो है, ओल्ड इज़ गोल्ड। लेकिन हमको इंटरमिटेंट फास्टिंग करके अपने शरीर के ऑक्सीजन सैचुरेशन को, ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन को बढ़ाने में मदद लेनी है। पानी, जल, हमें पानी का बहुत पीना पड़ेगा। पानी में साथियों 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता है। यही ऑक्सीजन की हमें ज़रूरत है। जब हमारा बॉडी हाइड्रेटेड रहेगा, 72% हमारा बॉडी वाटर है, जब 72% उस सिचुएशन को मेंटेन रखने में हम होंगे स्थिति में, तो हमारी ऑक्सीजन नहीं ज़्यादा कम होगी। हमको पानी को अपने शरीर में मेंटेन रखना पड़ेगा। ये आज के वक्त में बहुत ज़रूरी है साथियों। और साथियों एक चीज़ मैं और बताऊं, पानी को आपको इज्जत से पीना पड़ेगा।
बहुत से साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट हुए हैं जिसमें कहा गया वाटर हैज़ अ मेमोरी, पानी की याददाश्त होती है। आप सोचिए, तमाम पुराने हम लोग का जो उपनिषद और सब हैं, साधु पानी लेता है, जल देता है और श्राप दे देता है, और 10 साल बाद आदमी को उस श्राप का असर होता है। तो 10 साल वो जो पानी के थ्रू उसने बोला है और उस पानी को फेंका है, किसी पे छिड़का है, 10 साल तक उसकी जो फेंका गया है, वो जो उसकी याद होती है, उसका मैसेज होता है, वो कोडिंग में उस पानी के थ्रू उसके शरीर में ट्रांसफ़र हो चुका होता है। पानी की मेमोरी आपके जीवन से ज़्यादा बड़ी होती है। ये साइंस में लिखा है, आप गूगल करिएगा साथियों। और साउथ के लोग, हम नॉर्थ इंडियंस तो सब कुछ भूल चुके हैं, अपने संस्कृति भूल चुके हैं, अपने को भूल चुके हैं। बस नॉर्थ इंडिया में हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा। मन चले बस चले तो पैसे के गद्दे पे लेटे, पैसे के सोने का गद्दा बना लें, रुई की जगह उस पे लेटें। लेकिन साउथ इंडियन के लोगों में अभी मेरे हिसाब से ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। वो लोग आज भी पानी की पूजा करते हैं, पानी पे फ्लावर्स रखते हैं, मटके के ऊपर दिया जलाते हैं। दे ट्रीट वाटर एज अ गॉड। तो हमें पानी की इज्जत करनी पड़ेगी और सुकून से उसको पीना पड़ेगा। अगर हमें पानी से अपने शरीर को हाइड्रेट करना है, उस ऑक्सीजन की मदद लेनी है जो पानी में है। यदि साथियों हमको अपने बॉडी का ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन रखना है तो हमें ग्लूटाथायोन नाम के एंटीऑक्सीडेंट को अपने शरीर में बढ़ाना पड़ेगा। ग्लूटाथायोन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है और यह हर सेल में पाया जाता है। तो आप देख लीजिएगा सोशल गूगल पे ग्लूटाथायोन आप कैसे बढ़ा सकते हैं। कॉफ़ी एक ऐसी बेवरेज है जिसको पीने से आप ग्लूटाथायोन बढ़ा सकते हैं और यह हमको सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, इसको हमें बढ़ाना चाहिए। हमको साथियों अपने शरीर में अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाना है ब्लड में, तो हमको अल्फा लाइपोलिक एसिड बढ़ाना पड़ेगा, ALA। ALA साथियों वो एंटीऑक्सीडेंट है जो विटामिन C, विटामिन D और विटामिन A और E को भी रीजनरेशन करने में बॉडी में मदद करता है, प्रिजर्व करने में मदद करता है। हमको ALA को अपने ब्लड में बढ़ाना पड़ेगा, बॉडी में कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा। आप देख लीजिएगा ये किस माध्यम से बढ़ता है, लेकिन मैंने आपको एक लिंक दे दिया जिससे कि आप इसको आगे थोड़ी सी खोज करके इस पर बहुत कुछ जानकारी ले सकते हैं। हमें साथियों अगर ऑक्सीजन सैचुरेशन को अपने ब्लड में नॉर्मल रखना है तो हमको आयरन पे ध्यान देना पड़ेगा। एक दिन में 8 से 18 मिलीग्राम आयरन की ज़रूरत हमारे शरीर को पड़ती है। और आयरन लेवल्स को बॉडी में अच्छा रखने के लिए साथियों सिर्फ एक उपाय आप कर लीजिए, 1 एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एक सेब साथियों आप खा लीजिए, अकेले यही आपके आयरन के रिप्लेसमेंट को पूरा करेगा और आपके ऑक्सीजन सैचुरेशन को ब्लड में बढ़ाएगा। क्योंकि कम आयरन का मतलब अनीमिया है, अनीमिया का मतलब लेस हीमोग्लोबिन है। एक आरबीसी में 273 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो एक आरबीसी आपका कम तो 273 मिलियन हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स कम। तो सोचिए अगर आरबीसी की वैल्यू कम आ गई तो कितना आरबीसी कम होगा, उसको आप 273 मिलियन से गुणा कर लीजिए तो आप कितना हीमोग्लोबिन कम हो गया। जब हीमोग्लोबिन कम होगा तो आपकी ऑक्सीजन कैरी ही नहीं हो पाएगी। तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आयरन को ठीक रखिए। ऑक्सीजन सैचुरेशन साथियों अगर ब्लड में नॉर्मल रखना है या किसी का थोड़ा कम हो रहा है और उनका पीएच एसिडिक हो रहा है बॉडी का, तो एक इंस्ट्रूमेंट का वो यूज़ करते हैं, वो कर सकते हैं, वह है बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3। बेकिंग सोडा साथियों ब्लड में ऑक्सीजनेशन को बढ़ाता है। सन 1924 में हैमर साहब साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इसके बारे में लिखा था। पुराने वक्त में ये फ्लू और कोल्ड के उस ठीक करने के लिए दिया जाता था। तो अगर किसी का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो 1/4 चम्मच आधे कप पानी में वह सुबह शाम ले सकता है। ये एक तरीका हो सकता है आपके ब्लड ऑक्सीजन लेवल को प्रॉपर या ठीक सैचुरेटेड रखने के लिए।
यदि साथियों आपको अपने ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम करना नॉर्मल रखना है तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, एक कंपोनेंट के, वह है विटामिन ए। विटामिन ए हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन का चीफ कंपोनेंट है। अगर आपके शरीर में विटामिन ए कम है तो आपका हीमोग्लोबिन ठीक नहीं हो सकता। तो आपको साथियों आज के वक्त में हीमोग्लोबिन रिच डाइट या यूँ मैं कहूँ विटामिन ए रिच डाइट आपको लेनी पड़ेगी। यह क्रिटिकल कंपोनेंट है जो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन करता है। यदि साथियों आपको अपने शरीर में ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाना है तो आपको अपना मूवमेंट बढ़ाना होगा, क्योंकि मूवमेंट से आपके माइटोकॉन्ड्रिया, जो आपकी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, उसका एक्शन बढ़ता है। और जब शरीर में ज़्यादा एनर्जी आती है तो आपका बॉडी रिजेमिनेट होता है, वो ज़्यादा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एब्जॉर्ब करता है, और जब ज़्यादा ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करेगा तो टिश्यू को, ऑर्गन्स को, सेल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन देगा। तो माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मूवमेंट करें, वॉक करें, और यह ऑक्सीजन बढ़ाने का एक बहुत अच्छा रूप है। यदि साथियों आपको अपने ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाना है तो आपको टहलना होगा। ब्रिस्क वॉकिंग, थोड़ा सा तेज टहलना 1 घंटे तक, ये बहुत अच्छा उपाय है ब्लड में ऑक्सीजन बढ़ाने का। तो आप इस उपाय का भी ध्यान रखें। यदि आपको अपने ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन को नॉर्मल बढ़ाना है, मतलब नॉर्मल करना है या नॉर्मल है, दोनों स्थिति में वॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेंटेन रखने के लिए। यदि साथियों हमको अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन ब्लड में मेंटेन रखना है तो हम शरीर की मसाज बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमारे शहर में 50-60 रुपए में 1 घंटे मालिश करने वाला मिल जाता है। आप लोग अगर छोटे शहर में तो इतने पैसे में मिल जाएगा, तो बड़े शहर में थोड़ा पैसा ज़्यादा लेगा, लेकिन अपने शरीर की मसाज ज़रूर कराइए सुबह सुबह धूप में। इससे आपका ब्लड का फ्लो बढ़ेगा बॉडी में, और जब ब्लड का फ्लो बढ़ेगा तो आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल बढ़ेगा। ये साथियों कुछ बातें थीं जो मैंने आपके सामने अपने ऑक्सीजन को मेंटेन रखने के लिए रखी। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं साथियों, लेकिन मैं फिर बता दूं, यह किसी की ऑक्सीजन बहुत कम हो रही है तो उसके मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं है। यह सामान्य बातें हैं जो हम सबको आज से प्रैक्टिस में ले आनी चाहिए। मन में कोई क्वेरी हो साथियों तो व्हाट्सएप करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे प्रयास करेंगे आपकी बात का जवाब दें। निवेदन करेंगे साथियों कि समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत ये वीडियो है जो मैंने आज आपको दिया है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। ये जानकारी हर घर तक पहुंचनी चाहिए। अपने इस समाज के जो एक परिवार है, उसके विश्व के परिवार के हर सदस्य को पहुंचनी चाहिए। आपका साथियों हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।